हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम शमीम आलम जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मुझसे कहा है फ्रेंड्स, वो टाटा स्टील चैलेंजर्स टूर्नामेंट की है। यहाँ चैलेंजर्स सेक्शन में जो भी पिछले महीने ही हुआ था, दिव्या देशमुख और फॉस्टिनो ओरो के बीच में मुकाबला हुआ था। फ्रेंड्स, फॉस्टिनो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, शायद 10-11 साल उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी उम्र के हैं, लेकिन उनकी रेटिंग बहुत बड़ी है, 2447। वहीं दिव्या देशमुख की रेटिंग है 2490। इक्वलेंट प्लेयर है एकदम। नाइट F3 के साथ दिव्या ने शुरू किया था और ओरो का रिस्पॉन्स यहाँ नाइट F6 का आया, G6 G3 हुआ, B5, बिशप G2, बिशप B7, A4 B4, कोई नहीं, पॉन आगे पुश कर दिया है। व्हाइट ने इसके बाद कैसल किया, E6, D3, C5, देन हुआ E4, D6, नाइट एट B goes to D2, बिशप E7, नाइट C4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। आई मस्ट से परफेक्ट ओपनिंग है। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन नाइट C6, तो बिशप आया है 4 स्क्वायर पर। गेम में व्हाइट का जो पूरा फोकस है वो यहाँ इस E5 स्क्वायर, यानी कि ये ई पॉन अब आगे पुश होगा ही होगा। रुक C8 ब्लैक ने किया तो H4 के ऑप्शन को व्हाइट ने चुना। रुक E8 ब्लैक का मूव, दोनों रुक सेंट्रलाइज हो चुके हैं। E5 फाइनली जिस मूव को मैं वेट कर रहा था वो यहाँ खेला गया। दो अच्छा नाइट पर अटैक है तो करना ही पड़ेगा डी टेक C5। ऐसा होने के बाद नाइट टेक C5 आस्किंग फॉर सम नाइट एक्सचेंज, लेकिन नाइट D5 अभी नहीं किया, करने तो आप खुद कर लो। क्वीन गई G4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन के G4 स्क्वायर पर आने के बाद कितने लोगों को इस तरह के मूव की एक्सपेक्टेशंस है? अगर है तो गलत है। फ्रेंड्स, यहाँ क्वीन एक ऐसे स्क्वायर पर आई है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, खासकर इस E6 स्क्वायर को लेकर। अब शायद मेरे एरो बनाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ब्लैक यानी ओरो ने अपने नाइट को लिया D4 स्क्वायर पर और अगले मूव में थ्रेट क्या दी? फॉक लगाने की। बिल्कुल सिंपल मूव है। इसका डिफेंस आपको रुक को C1 स्क्वायर पर लेकर आने से ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले खेला गया C3 का मूव, नाइट पर अटैक बना। और जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए कि अगर ब्लैक एग्जैक्टली इस पॉइंट पर नाइट C2 कर ले तो क्या होगा, तो यहाँ नाइट टेक्स F7 होगा ही होगा। और अगर गलती से ब्लैक ने यहाँ किंग टेक्स F7 कर लिया तो क्वीन टेक्स C6 चेक होगा, किंग को F8 स्क्वायर पर जाना होगा और उसके बाद नाइट E5। अब बचाते रहो, कैसे इस चेकमेट को आप बचाओगे? कोई तरीका नहीं होगा। तो यानी कि ये पॉन फ्री में मिलेगा ही मिलेगा, उल्टा क्वीन पर अटैक बनेगा। इलाज क्या है? नाइट को F6 स्क्वायर पर लाना ही एकमात्र इलाज है, क्वीन फोर। लेकिन उसके बाद क्वीन टेक C6 पहले होगा, फिर बचाओ अपनी क्वीन को, डिस्कवर्ड चेक, मतलब चेकमेट ही हो जाएगी फिर तो। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम में। यहाँ फॉस्टिनो भी इतने बेकार खिलाड़ी नहीं है, ज़बरदस्त प्लेयर है। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को पहले ही F6 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन को भगाने की तैयारी कर ली। क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2, परफेक्ट है। क्वीन D5 चेक, और यहाँ से किंग गया H2 स्क्वायर पर। देखिए दिखने में अच्छा नाइट है ना, ओहो, नाइट ना हो तो बड़ा अच्छा मूव रहता है यार ये वाला तो, है ना। कोई बात नहीं, और नाइट रखा है तो क्या क्या, नाइट F5 के ऑप्शन को यहाँ पर चुना गया। देन हुआ क्वीन E2, और क्वीन के अच्छा नाइट पर भी कौन अगर आगे पुश करना पड़े तो H6, देन हुआ H5। अब ये H5 किस लिए चल दिया? क्योंकि मुझे एन% का ऑप्शन यहाँ ओपन रखनी है शायद इनको, वाइट को। नाइट D6 यहाँ पर ब्लैक ने किया, देन रुक अटैक टू D1, और रुक आ चुका है क्वीन के सामने। कीप इट सिंपल, नहीं होना चाहिए, क्वीन को हटा लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर था। लेकिन यहाँ रुक एट C goes to D8 किया गया। अब ये किस लिए? बिल्कुल आगे आने वाली तैयारी में इक्विलिब्रियम मेंटेन किया गया, लेकिन ऐसा करने के बाद दिव्या को यहाँ एक अच्छा एडवांटेज कह सकते हैं, पोजिशनल एडवांटेज यहाँ मिला। यहाँ उन्होंने अपने नाइट को A5 स्क्वायर पर रखा। अब आप कहोगे यार ये कैसा पोजिशनल एडवांटेज, कॉर्नर में ले गया अपन नाइट को। नाइट के लिए भाई ये C6 स्क्वायर अवेलेबल हो गया, बिशप जब चाहो जब एलिमिनेट कर लो आप। रुक C8 ब्लैक ने किया। देखिए अब रुक ब्लैक ने एक बार C8, एक बार D8, फिर दोबारा C8। चलिए कोई बात नहीं, वाइट का मूव कामयाब रहा। उन्होंने अपने नाइट को C6 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया। हाँ, पॉन पर एग्जैक्टली प्रेशर है, लेकिन अगर आप यहाँ फ्रेंड्स, कितने लोगों को लगता है कि रुक से यहाँ इस नाइट को लिया जा सकता है? लेकिन जो गेम में चला गया था पहले वो चल रही, तो बी टेक C3 पॉन एक्सचेंज हो गया। उसके बाद अगर यहाँ रुक टेक C6 किया जाएगा, सोचा जाएगा कि अपना रुक देकर दोनों नाइट ले ले, लेकिन
हो नहीं सकता, क्योंकि सिंपल रिमूविंग द डिफेंडर, सी पॉन आगे पुश करो, क्वीन पर अटैक बनाओ, क्वीन को हटाओ और उसके बाद यहाँ फ्री में रुक, मतलब फ्री में नहीं, नाइट देकर रुक ले लो, एक्सचेंज अप हो जाओ, क्वीन बी3। ठीक है, औरो भी इस मुसीबत में नहीं फंसने वाले। उन्होंने यहाँ दोनों पॉन्स पर हॉक लगा दी है। पॉन फॉर पॉन वाली कंडीशन तो रखी हुई है, रुक आया बी1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन टेक्स सी3। ठीक है, नाइट टेक्स ई7 चेक के साथ रुक टेक्स ई7, देन हुआ नाइट जी6। और फ्रेंड्स अब ये नाइट जी6 क्यों किया गया है, बड़ा अच्छा मूव है, एफ टेक्स जी6 करना ही पड़ा, मेटल एक्सचेंज एक्चुअल में इक्वल रहा। बिशप टेक्स डी6 होने के बाद आपको यहाँ पहले रुक पर अटैक बनता हुआ नजर आ रहा है। आप रुक को कम से कम बिल्कुल डी7 स्क्वायर पर नहीं लेकर जा सकते, अदरवाइज धराशायी जाओगे आप इस गेम में चेक के साथ। तो पहले अपने रुक को बचाया ई8 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ दिव्य देशमुख ने अब एच टेक जी6 करके बिल्कुल पॉन को एक अच्छे स्क्वायर पर पहुंचा दिया। लेकिन इस प्रॉब्लम है इस पॉन के साथ कि वो बेचारा अकेला है, और बाकी हैवी मटेरियल्स रखे हुए, रुक रखा हुआ, क्वीन रखे, जब मर्जी वो एलिमिनेट हो सकता है। क्वीन गई डी4 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना है तो बिशप हटाना ही पड़ेगा, बिशप गया यहाँ से F4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स बिशप F4, क्या बिशप यहाँ क्वीन पर अटैक नहीं बना सकता था, एक बार देखूं जरा। बिशप E5 क्या दिक्कत है, नाइट आप एलिमिनेट करते हो ना ऐसा करने के बाद। नाइट से चेक दे दिया, चलो नाइट टेक्स E5, क्वीन टेक्स E5, मैं बेकार है, बेकार है। ठीक है, बिशप वहीं ठीक है जहाँ पर यहाँ दिव्य देशमुख ने लिया था। नाइट बिशप गया था F4 स्क्वायर पर, देन खेला गया E5, बिशप को फिर हटाना पड़ेगा, गया E3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, क्वीन टेक्स A4, ये फाइनली होना ही था। और फ्रेंड्स इस सब जो भी एक्सरसाइज यहाँ मेट्रिक्स की हुई है उसमें अगर आप देख लो, 1 2 3 4 5 पॉन्स ब्लैक के पास है, 1 2 4 पॉन व्हाइट के पास है। तो अब लेना है कोई ना कोई एक पॉन यहाँ पर व्हाइट को। व्हाइट ने पहले अपने रुक को लिया B7 स्क्वायर पर, टारगेट अच्छा लिया है बिल्कुल। E4 हुआ, और E4 होने के बाद पहले क्वीन गई B2 स्क्वायर पर, और आपको यहाँ क्या थ्रेट्स नजर आ रही हैं ये अब समझ में आना शुरू हो चुका होगा, और ये डेडली थ्रेट्स हैं। अगर यहाँ एग्जैक्टली ई टेक्स D3 जैसा मूव ब्लैक चल भी दे तो बिशप टेक्स H6 100% होगा, और उसके बाद अब बस या तो मतलब ड्रॉ कराने की एबिलिटी तो व्हाइट के हाथ में आई जाएगी, जीत भी जाएंगे इस गेम, 100% जीतेंगे यार, जीतने ना जीतने वाली कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन C6, ये भी ठीक है। देन रुक आया A1 स्क्वायर पर, और यहाँ इस A7 पॉन को लेने की तैयारी है। A6 किया गया, पॉन ही बचाने हैं ब्लैक को बस किसी तरह से। उसके बाद फॉर वाइट मैं मानता हूँ डी टेक्स E4 कर देना चाहिए था, रुक टेक्स E4 हो जाता है, बहुत अच्छा गेम यहाँ से चलता है इसकी बात। लेकिन यहाँ खेला गया रुक B6, क्वीन पर अटैक बना, नाइट से आई चेक, किंग आया H3 स्क्वायर पर, ये क्या मूव चल दिया, क्वीन D7, और यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक डिस्कवर्ड चेक की तैयारी की है। रुक B7 किया तो सही, और आपने देखिए किस तरह की थ्रेट लगा दी है, बिल्कुल बहुत अच्छी थ्रेट है। यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट है अगर आप अपनी क्वीन बचाने की गलती करते हो तो। लेकिन नाइट टेक्स F2 चेक, यहाँ पर इसे हम कहेंगे डिस्कवर्ड चेक। उसके बाद किंग हटाना पड़ा, और नाइट टेक्स D3 के बाद एक एक्स्ट्रा पॉन गंवाना पड़ा, 2 पॉन गए भैया, ये ज़्यादा नुकसान हुआ इस मूव का। 2 पॉन यहाँ दिव्य देशमुख को गंवाने पड़े, एक F2 स्क्वायर वाला और एक D3 स्क्वायर वाला। क्वीन फॉर क्वीन की बात आ चुकी है, अगर आप करना ही पड़ेगा यार, रुक टेक्स D7, नाइट टेक्स B2, रुक टेक्स A6, एक पॉन मिल गया, उसके बदले में 2 पॉन के सामने 4 पॉन्स है, नाइट C4, बिशप हटाना पड़ेगा, बिशप को गया F4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स अब मेरे ख्याल से ब्लैक इस गेम में इतना स्ट्रांग हो चुका है कि बाकी के जो गेम बची हुई है वो फॉर्मेलिटी पर है। थोड़ा मैं स्पीड से लूंगा, काफ़ी लंबी गेम थी। रुक A8, यहाँ रुक एक्शंस की बात की और उन्होंने रुक टेक्स A8, रुक टेक्स A8, देन रुक आया C7 स्क्वायर पर, बिल्कुल पॉन को लेना भी चाहिए, क्यों ना लिया जाए। रुक E8, यहाँ पॉन को आगे पुश करने की तैयारियां तो कर ही ली हैं, रुक टेक्स C5, देन नाइट गया B6 स्क्वायर पर, किंग F2, रुक E6। यहाँ अब आप इस जी पॉन को कैसे बचा सकते हैं, कोई भी तरीका नहीं है। किंग आया E3 स्क्वायर पर, रुक टेक्स G6, किंग टेक्स E4, और अब एक पॉन की लीड यहाँ ब्लैक के पास है। एक पॉन की लीड बहुत बड़ी नहीं होती है रुक एंड गेम में, लेकिन यहाँ बिशप और नाइट, तो ब्लैक को नाइट का एडवांटेज तो है, इसमें कोई दुराय नहीं है। रुक से चेक आई, किंग गया F5 स्क्वायर पर, रुक उठाना पड़ेगा, रुक F6 चेक, किंग फिर हटा E4 स्क्वायर पर, नाइट D7, रुक पर अटैक, रुक गया A5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F8, बिशप E5, रुक को हटाओ, रुक गया
एक कदम पीछे F7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D6। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होना इससे। नाइट गया E6 स्क्वायर पर, देन बिशप F4 वापस आया। किंग आया H7 स्क्वायर पर, बिशप E3, देन नाइट गया F8 स्क्वायर पर, रुक B5, रुक F1, देन रुक B7। किंग आया G6 स्क्वायर पर, रुक A7, नाइट H7, देन हुआ बिशप F4। नाइट से आई चेक, उसको F6 स्क्वायर पर ले जाकर किंग आया E3 स्क्वायर पर, रुक B1, देन किंग आया F3 स्क्वायर पर, रुक B3 चेक, किंग G2। लगभग गेम में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, बस एंड गेम चल रही है। और पोजीशन दोनों के मतलब विनिंग सिचुएशन में तो उन्होंने ब्लैक को एडवांटेज तो है। जीती हुई गेम को जीतना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि ओपोनेंट का पता वो डिफेंस खेलेगा पूरी तरह से। नाइट से आई, नाइट आया G4 स्क्वायर पर, कोई चेक तो कुछ नहीं है। रुक से आई चेक, किंग आया H5 स्क्वायर पर, बिशप D6, देन रुक से एक और चेक आई, और देखिए किंग बिल्कुल है, ऑब्वियस है, H3 स्क्वायर पर जाएगा ही नहीं बिल्कुल भी। किंग आया F3 स्क्वायर पर, नाइट से चेक आई, किंग E4, रुक से फिर चेक आई, किंग आया D5 स्क्वायर पर, देन हुआ G5 फाइनली। ओके, जी पॉन आगे पुश हुआ, और अब यहाँ कहीं जाके दिव्या को मौका मिला है बिशप मैन्यूवर का, बिशप को F8 स्क्वायर पर ले जाकर। नाइट G4 डिफेंस हो चुका है, बिशप आया D6 स्क्वायर पर, नाइट F6 चेक के साथ, किंग गया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C2 चेक। और इस चेक से बचने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अब मैं कह सकता हूँ शायद दिव्या का फोकस थोड़ी देर के लिए जवाब दे गया। किंग जाना चाहिए था B7 स्क्वायर पर, लेकिन किंग गया यहाँ B5 स्क्वायर पर। और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्यों रेजिग्नेशन आया अगले मूव में, या ओरो का क्या वो मूव हो सकता था। बिल्कुल सिंपल टैक्टिक्स है। यहाँ फॉस्टिनो ओरो ने अपने नाइट को लिया E8 स्क्वायर पर, जिस मूव के बाद फाइनली दिव्या देशमुख को रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए, अगले पहले तो बिशप को हटाना होगा। बिशप को हटाओ, कहाँ हटाओगे? बिशप के जाने के लिए स्क्वायर्स कौन कौन से अवेलेबल है? मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ E5 और यहाँ B8, इन दो के अलावा और कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। क्यों? पहले बिशप को रख देता हूँ E5 स्क्वायर पर, रुक आएगा दोबारा, उस पर अटैक बनेगा। बिशप को फाइनली B8 स्क्वायर पर ले जाना होगा, उसके बाद रुक B2 चेक होगा, और आपको अपना बिशप गंवाना पड़ेगा, मतलब गेम गंवानी पड़ जाएगी। या फिर अगर कहीं बिशप आपको दूसरी डायगोनल में हटा देते हैं, बी सॉरी D4 स्क्वायर या किसी भी दूसरे डायगोनल में, तो उसके बाद नाइट C7 चेक, फॉकिंग किंग एंड रेजिग्नेशन, और कुछ हो ही नहीं सकता था। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।